उत्तर पल-पल न्यूज की इस खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। गोदी मीडिया इन दिनों वैम्पायर बन चुका है, भेड़िया बन चुका है, जो सिर्फ खून चूसना चाहता है, नफरत फैलाना चाहता है और मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करके हिंदू राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहता है। लेकिन इसी बीच जो वो भूल गया है, वो मर्यादा को भूल गया है, वो उस रिस्पेक्ट को भूल गया है जिसमें 3-4 दिनों के सिनेरियो में एक तस्वीर उभर के आई है, जिसमें सो कॉल्ड बड़े पत्रकार अर्नब गोस्वामी सोनिया गांधी के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आए। और वो पाल घर पर सरकार से सवाल तो कभी ये पूछते नजर नहीं आते, लेकिन पाल घर में जब महाराष्ट्र और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है तो वो कांग्रेस को कोसते हुए नजर आए, सवाल पूछ रहे हैं और एडिटर गिल्ड से इस्तीफा देने का तमाम नाटक करके अपने आप को वाहवाही पटोर चुके हैं, सोशल मीडिया पे नफरत फैला चुके हैं। लेकिन जब उनकी बदमाशी को रोक लगाने के लिए पूरे भारत से जब 150 से ज्यादा एफआईआर कराई गई, तो अर्नब गोस्वामी ने एक और नया नाटक रचा। वो नाटक ये था कि मुझ पर कांग्रेस के गुंडों ने पूरी तरह से हमला किया और उसके बाद तमाम तरह के हैशटैग लगाए गए। संबित पात्रा का ट्वीट रिपब्लिक टीवी से पहले आ गया, तो ये किस तरह का साठगांठ था आपके सामने है। लेकिन कल फिर जब सुप्रीम कोर्ट में ये 150 एफआईआर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पहुंचती है, तो उसमें भी अर्नब गोस्वामी को 3 हफ्ते की छूट मिल जाती है कि 3 हफ्ते तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी और बाकी की तमाम एफआईआर पर भी स्टे लगा दिया जाता है। इसी पर हमने कांग्रेस के स्पोकपर्सन गौरव वल्लभ जी से बात की है, आपको भी उस पर एक बार नजर डालनी चाहिए। जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को आज राहत दी है कि 3 हफ्ते तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तो कैसे देखते हैं सर इस चीजों को जो खुलेआम समाज में नफरत फैला रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट उन्हें राहत पर राहत देती हुई नजर आ रही है? नहीं, मेरे को और हमारी पार्टी को भारत की न्यायिक प्रणाली पर, भारत के संविधान पर पूरा विश्वास है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे घटिया आदमी जिसने अपनी बेहुदा बातें करी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जितनी आपकी उम्र नहीं है, जिस पत्रकार का आप नाम ले रहे हो, मैं तो उसका नाम भी अपने मुंह से नहीं लेना चाहता, जितनी उन पत्रकार की उम्र नहीं है उससे ज्यादा समय से सोनिया गांधी जी भारत में रह रही है। पिछले 52 साल से सोनिया जी भारत में रह रही है। उन्होंने अपने पति को, अपनी सास को इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। उस महिला के लिए इस घटिया व्यक्ति ने ऐसी बात कही, मुझे लगता है कि उन्होंने सनातन धर्म और हिंदू धर्म की बात कही। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ उस व्यक्ति को जिसने इस ओछी भाषा का उपयोग किया कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म की बुनियाद 3 बातों पर टिकी हुई है: त्याग, आदर और महिलाओं के लिए विशेष सम्मान। अगर त्याग और आदर सीखना है ना, तो सोनिया गांधी जी से वो जाके सीखे। और दूसरी बात, वो धर्म की बहुत बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपका क्या धर्म है? आपका तो सिर्फ 3 धर्म है उस व्यक्ति के: चाटुकारिता का धर्म, पैसों का धर्म और पत्रकारिता में निम्नता के कीर्तिमान स्थापित करने का धर्म। आज भी इस देश में 90% से ज्यादा पत्रकार ऐसे हैं जो इस प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ को पकड़ के खड़ा करके रखे हुए हैं। हम ऐसे 90% से ज्यादा पत्रकारों को सलाम करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं। और बार बार मैं कहता हूं कि जिस तरह डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, प्रशासन आज कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लड़े हुए, वैसे पत्रकार भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में खड़े हुए। वो भी जगह जगह जाके रिपोर्टिंग करते हैं, अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना, अपने परिवार के स्वास्थ्य की परवाह किए बिना। ऐसे पत्रकारों को सलाम है। और जिस तरह का जो व्यक्ति का आप नाम ले रहे हो, वो पत्रकार नहीं है, वो दलाल है। वो पत्रकार नहीं है, वो पैसों का धर्म निभाने वाला व्यक्ति है। वो पत्रकार नहीं है, वो चाटुकारिता का धर्म निभाने वाला व्यक्ति। सर एक आखिरी 2 सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से पालघर घटना पे मुस्लिम एंगल ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, पालघर में साधुओं की हत्या हुई तो उसको अलग एंगल से दिखाने की कोशिश की गई, क्योंकि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है तो इसलिए कटघरे में ला करके खड़ा किया गया। दूसरा सवाल हमारा ये रहेगा, जैसे ट्विटर पर कुछ दिन पहले इस्लामोफोबिया इन इंडिया
ट्रेंड कर रहा था, उन सवालों से बचने के लिए ये इस तरीके का जो हथकंडा अपनाया गया, सोनिया जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी गई। तो किस तरीके से देखते हैं जो मुद्दों को लगातार डाइवर्ट करने की जो भूमिका नेशनल मीडिया कर रहा है? देखिए, पहले तो धर्म की राजनीति करते थे। आजकल तो जो सत्ताधारी दल है, वो हिंदू धर्म में ही हमको बाँटने की राजनीति कर रहे हैं। उन्हीं के राष्ट्रीय सचिव है भाजपा के सुनील देवधर जी। वो क्या बोलते हैं कि पालघर में आदिवासियों ने संतों की हत्या करी क्योंकि उनको गुमराह कर दिया गया। क्या आपको लगता है, मैं आपका चैनल जो भी लोग देख रहे हैं, मैं उन सब से पूछना चाहता हूँ, क्या आदिवासी संतों को नहीं मानते? आदिवासियों के लिए भी संत उतने ही आदरणीय हैं, उतने ही भगवान का रास्ता दिखाने वाले हैं जितने गैर आदिवासियों। हमको बांटिए मत, हमको धर्मों की राजनीति में मत बांटिए, हमको जाति की राजनीति में मत बांटिए, हमको वर्णों की राजनीति में मत बांटिए, हमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग में मत बांटिए, हमें सिर्फ एक चीज दीजिए, हमें विकास की राजनीति दीजिए, जो आप बात कभी करते ही नहीं हो। आज कोरोना जैसे महामारी के दौर में उस पत्रकार के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष खड़ा हो गया, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री खड़ा हो गया। क्या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सूचना और प्रसारण मंत्री का उस दिन कलेजे में उनके अंतरात्मा ने उनसे सवाल नहीं पूछा, जब एक उन्हीं की साथी उनके साथ जो संसद में बैठती है, उनके लिए एक बेहुदा व्यक्ति ने इस तरह की गलत बयानबाजी करी? क्या उनका उस दिन कलेजे से, अंतरात्मा से आवाज नहीं आई? ये साफ दर्शाता है कि जिस चैनल पे वो व्यक्ति बैठा है वो भाजपा के सांसद का चैनल है, और जिस तरह से सरकार उसके साथ में उसके फेवर में ट्वीट पे ट्वीट कर रही है, ना केवल सरकार के मंत्री, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब क्या बाकी रह गया? क्या उनका अध्यक्ष को उस दिन नहीं कलेजे में उनके सवाल नहीं आया था कि एक महिला के बारे में अपशब्द कहे जा रहे हैं, एक राष्ट्रीय चैनल पर एक विपक्षी दल की राष्ट्रीय अध्यक्षा के बारे में अपशब्द कहे जा रहे हैं? क्या उनके अंतरात्मा को उस दिन उनको नहीं कचोटा था कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये आप कैसे अनुमति दे रहे हो? और दूसरा, आपने जो सवाल पूछा मुद्दों से भटकाने की बात, मैं बार बार कहूंगा, अभी एक बहुत महामारी के संकट से देश जूझ रहा है। राजनीतिक बातें बाद में हो जाएगी, राजनीतिक तू मैं बाद में हो जाएगी। अभी मानवता का धर्म सबसे महत्वपूर्ण है। मानवता के धर्म के अनुसार हमको डॉक्टरों को, नर्सों को, पुलिस कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, एनजीओ के लोगों को, मैं उनको ईश्वर का दूत मानता हूँ, मैं उनको ईश्वर के बराबर मानता हूँ। उनके साथ दुर्व्यवहार कोई भी व्यक्ति ना करे, उनको अपना हितैषी समझे, और हम सब मिलकर, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके दर्शकों से, कि भारत के हर व्यक्ति मिलकर इस कोरोना को देश से हराएंगे और भारत को वापस उन्नति के रास्ते पे लेके जाएंगे। ये लोगों को जोड़ने की बात करो, समाजों को तोड़ने की बात मत करो, धर्मों को जोड़ने की बात करो, लोगों को तोड़ने की बात मत करो। मुद्दों को कोरोना की तरफ एकीकृत हमला करो, लोगों को भटकाओ मत, मुद्दों को भटकाओ मत। इकोनॉमी और हेट्रेड। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि ये देखा गया है जिस तरीके से एक तबलीगी जमात को टारगेट किया गया, तो मीडिया ने उसे कोरोना को मुसलमानों से जोड़ दिया और लगातार हिंसा की खबरें सामने आने लगी। और इसी के साथ साथ जो लॉकडाउन के दौरान जो है इकोनॉमी हमारी नीचे से निचले स्तर पर आ गई है, जिसके बारे में ये मीडिया बात नहीं करना चाहता। देखिए, तबलीगी जमात ने जो किया, मैं और मेरी पार्टी उसको गलत मानते हैं। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन किया, मैं उसको पूर्णतः गलत मानता हूं। उनके खिलाफ जिन लोग जो उसमें शामिल थे, जो उसके कार्यक्रम के आयोजक थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पर क्या बेंगलोर का विधायक भारतीय जनता पार्टी का खुलेआम बिरयानी बांटता है, खुलेआम केक अपना बर्थडे मनाता है, हजारों की संख्या में लोग आते हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। तो मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि तबलीगी जमात के मैं फेवर में नहीं, उन्होंने गलत काम किया, पर तबलीगी जमात इज नॉट इक्वल टू मुस्लिम कम्युनिटी।
मुसलमान कोई तबलीगी जमात ही नहीं है, एक बड़ा वर्ग है। उनको इस समय इस तरह की घृणा की दृष्टि से, भेदभाव की दृष्टि से हमें नहीं देखना है। हम सबको मिलकर, चाहे मैं हूं, आप हो, आपका भाई हो, मेरा भाई हो, हम सबको मिलके इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। क्योंकि कोरोना का वायरस धर्म को देख के हमला नहीं करेगा, कोरोना का वायरस आपकी आमदनी को देख के हमला नहीं करेगा, कोरोना का वायरस ये देख के हमला नहीं करेगा कि आपका रंग काला है कि गोरा है। वो तो मानवता का दुश्मन है। तो इस मानवता के दुश्मन को हराने के लिए हम सबको एक होने की जरूरत है। और फिर आपने इकोनॉमी की बात करी। इकोनॉमी में जस्ट मैं आपको 2-3 चीजें बोलूंगा, हालांकि मैं सरकार से रोज सवाल भी पूछता हूं। देखिए, पिछले 4 सप्ताह में 12 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी खोई है। इस जंग को अगर हमें जीतना है तो 3 काम से इस जंग को जीता जा सकता है: टेस्टिंग, सैनिटाइजिंग और मॉनेटाइजिंग। आज भी 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया, देश में 5 लाख टेस्ट हुए। क्या 130 करोड़ जनता की जनसंख्या वाले देश में 5 लाख टेस्ट पर्याप्त है? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वैश्विक पैमाने के आधार पे भी ये बहुत 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 कम है। दूसरा, हमें गरीब लोगों को, जो दिहाड़ी मजदूर वाले लोगों को, जो लोग अपने मेहनत से अपना रोटी खाने वाले लोग हैं, जिनको पिछले 40 दिन से कोई उनका श्रम का लेबर चार्जेस नहीं मिला, ऐसे लोगों के खातों में इमीडिएटली 7,500 रुपए डालने की जरूरत है। प्रत्येक मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर हो, प्रत्येक जनधन का खाता हो, प्रत्येक पेंशनर का खाता हो, प्रत्येक पीएम किसान का खाता हो, प्रत्येक खाते में 7,500 रुपए डालिए। तो ये अर्थ हुआ मेरा मोनेटाइज का। टेस्टिंग का और मोनेटाइजिंग का अर्थ मैंने दे दिया। फिर सैनिटाइजिंग, हमें व्यापक रूप से, बड़े रूप से सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा। हमारे पब्लिक प्लेसेस को सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा। अगर हम टेस्टिंग, सैनिटाइजिंग और मॉनिटाइजिंग कर लेंगे तो ये जंग जो मानवता के खिलाफ कोरोना जो देश में आया, इसको हरा देंगे। और अगर हम ऐसे ही मुद्दों को भटकाते रहे, आपस में कुछ लोग जो दलाल टाइप के लोग हैं, उनके बहकावे में आके एक दूसरे पे कीचड़ उछालते रहे, एक दूसरे को धर्म को बदनाम करते रहे, तो ये जंग हम हार जाएंगे। हमें ये जंग जीतनी है दोस्तों, हर हालत में जीतनी है। और इस जीत के लिए आपको, मुझे, हर हिंदुस्तानी को सामने आना पड़ेगा। क्योंकि हम हिंदू मुसलमान बाद में है, पहले इंसान है, उसके बाद हिंदुस्तानी है। तो ये हिंदुस्तान के ऊपर हमला है कोरोना का, ये हमारे इंसानियत पे हमला है कोरोना का। तो धर्म बाद में आएगा, पहले इंसानियत और राष्ट्र आता है। तो आपने गौरव वल्लभ जी से नदीम अकरम की ये बातचीत को गौर से सुना होगा, जिसमें कांग्रेस का दावा है कि वो संविधान की, कोर्ट की और न्याय प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, लेकिन अर्नब गोस्वामी जैसे तमाम पत्रकारों को वो दलाल कहते हुए नजर आते हैं। और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि 90% हम जैसे लोगों ने पत्रकारिता का बीड़ा संभाला हुआ है, जबकि ये 10% के जो तमाम वो बिकाऊ पत्रकार अपने आप की नीलामी करने में मशगूल हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बेहुरमती करते हैं, बदतमीजी करते हैं, वैम्पायर्स की तरह मुसलमानों का खून चूसने के लिए पूरी तरह से उतारू हैं। उसी के साथ साथ उनका ये भी कहना है कि वो न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और इस तरह के पत्रकारों का वो बॉयकॉट करेंगे और आगे भी लगातार एक्शन लेते रहेंगे। शुक्रिया।